सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी पाठक महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए मित्रों, आज हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की लाइव कक्षा संख्या 11 को पढ़ेंगे और ये कारक प्रकरण चल रहा है। मित्रों, जो भी पाठक महानुभाव संपूर्ण संसार के अंदर और संपूर्ण भारत देश के अंदर जो भी संस्कृत सब्जेक्ट को लेकर के पढ़ाई करने वाले महानुभाव और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हमारे सभी पाठक महानुभाव जिनके पाठ्यक्रम में वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कारक प्रकरण लगा हुआ है, उन सभी के लिए ये कारक प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आप इस संपूर्ण कारक प्रकरण को अपने गृह पर ही बैठे बैठे थोड़ा सा सहयोग रूपी शुल्क दे करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और इस ऐप के अंदर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी कारक प्रकरण नाम का एक कोर्स बना हुआ है। उस कोर्स का मामूली सा शुल्क रखा गया है, सहयोग शुल्क रखा गया है। उस शुल्क को देकर के आप आराम से संपूर्ण कारक प्रकरण को पढ़ सकेंगे। मित्रों, चलिएगा, आइएगा, और अधिक जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर से भी संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको सूत्र पढ़ा रहा था, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मकाणाम अणौ कर्ता अणिकर्ता स कर्म। ठीक है, ये सूत्र हम पढ़ रहे थे आपका। ये वाला सूत्र हमारा चल रहा है, 2-3 कक्षाओं में ये पूर्ण हो रहा है और आज इसे हम संपूर्ण करेंगे। तो हमने आपको ये सारा समझा दिया था, प्रत्युदाहरण भी बतला दिए थे और वार्तिक दिए हैं सिद्धांत कौमुदी के अंदर, उन वार्तिकों को भी मैंने आपको एकदम खोल करके पूरा बता दिया और एग्जाम्पलों में घटा दिया है, उदाहरणों में। ठीक है, हमने आपको यहां तक पढ़ा दिया था कि दृशेश्च ये वार्तिक है और ये वार्तिक भी क्या करता है, ये कर्म संज्ञा करता है। जो ण्यंत अवस्था का जो करता है वो ण्यंत अवस्था में कर्म बन जाता है। ठीक है, तो इसकी प्राप्ति आदि नहीं थी, वो मैंने समझा दिया था। अब उससे आगे आचार्य भट्टू जी दीक्षित महाराज जी महर्षि कात्यायन का एक वार्तिक लाते हैं, शब्दायतेर न। इसको हमें समझना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। शब्दायतेर न अर्थात शब्दायते, ये शब्दाय एक धातु लिए। ठीक है, ये धातु है, ये इसको बोलते हैं नाम धातु। क्या बोलते हैं इसको? नाम धातु। नाम धातु इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो शब्दाय धातु आपको दिख रही है, ये शब्दाय ऐसी धातु, ये क्या है? शब्द, ये जो शब्द होते हैं जो प्रातिपदिक होते हैं उनको संस्कृत में नाम बोलते हैं। तो ये जो शब्दाय धातु बनी है, ये क्या है? ये प्रातिपदिक से बनी है, शब्द से बनी है। किससे शब्द से बनी है? शब्द से बनी है, और शब्द से बनी है शब्दाय। ठीक है, तो इसलिए इसको नाम धातु बोलते हैं। ये क्यंग प्रत्यांत है। ठीक है, तो अब देखिएगा, ये शब्दाय है, तो ये कह रहे हैं मित्रों यहां पर कि शब्दायतेर न, कि शब्दाय धातु का अण्यंत अवस्था का जो कर्ता, वो अण्यंत अवस्था में
कर्म नहीं बनता है। तो पहले हमें ये देखना होगा कि इसको कर्म प्राप्त कैसे था। ठीक है, इसका उदाहरण दिया है शब्दायति देवदत्तेन। ठीक है, शब्दायति देवदत्तेन। तो अब हमको ये देखना है कि इसको प्राप्ति कैसे थी, उसका निषेध कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाइएगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखला देता हूं यहां पर। देखिएगा, यहां पर ये एटी का है, इसमें आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। ये देखिएगा, शब्दायतेर न इति इत्यादि। शब्दम करोति इत्यर्थे शब्द वैर कलह इत्यादि सूत्र से क्या है, क्यंग प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, क्यंग प्रत्यय। मैं आपको अष्टाध्यायी भी खोल के दिखला देता हूं, इसकी सिद्धि भी आपको थोड़ी सी करानी पड़ेगी हमको इसकी, तब आपको समझ में आएगा ये। ये देखिएगा, ये सूत्र है शब्द वैर कलहाभ्र कण्व मेघेभ्य करणे। इसमें क्या है, ये शब्द पड़ा हुआ है, शब्द पड़ा हुआ है, तो इससे क्या होता है मित्रों, क्यंग प्रत्यय आ रहा है ये। ठीक है, क्यंग प्रत्यय आ रहा है, तो ये क्यंग प्रत्यय होता है, तो क्यंग प्रत्यय होकर के आपकी धातु बन जाती है क्यंग प्रत्यय होकर के आपकी धातु बन जाती है इस प्रकार से शब्द, ये शब्द है। ठीक है, और ये क्यंग का यवचता है, और फिर इसको दीर्घ हो जाता है अकृत सार्वधातु कयोः दीर्घ आदि से, अकृत सार्वधातु कयोः दीर्घ से दीर्घ हो जाता है, तो दीर्घ हो गया तो ये शब्दाय ऐसा बन गया। सनाद्यंता धातवा से इसकी धातु संज्ञा हो जाती है, इसलिए अब धातु बन गई, शब्द से प्रत्यय आकर के ये धातु बन गई, इसलिए इसको नाम धातु कहा। और ये इसका आगे इति धातुत्वे स्टिपा निर्देशोऽयं, जो शब्दायते कहा है, शब्दायते, तो ये व्याकरण में एक स्टिप प्रत्यय है, तो उसको स्टिप प्रत्यय लगा करके रूप चला देते हैं। ठीक है, शब्दायते, शब्दायते ये क्या है, षष्ठी का है, षष्ठी का है। अब देखिएगा, शब्दाय इति क्यङन्त धातोः अणौ कर्ता, क्या, अणौ कर्ता अणु कर्म न इति वक्तव्यम इत्यर्थ। कह रहे जो शब्दाय धातु है, इसका क्यङन्त, जो क्यङन्त धातु है उसका जब इणिच नहीं आया है, इससे इणिच लाना है आगे, तो जब इणिच नहीं आया है तब उस अवस्था में जो कर्ता होता है मित्रों, वह कर्ता जब इससे इणिच आएगा तो क्या है, कर्म न इति वक्तव्यम, नहीं होता है, ऐसा कहना चाहिए। शब्दायति देवदत्तेन। ठीक है, अब देखिए शब्दायति ऐसा दिया, ये परस्मै पदी है। अब देखना है इसका सिंपल, पहले बिना इणिच वाला, शब्दायते, शब्दायते देवदत्तः, इसका अर्थ है देवदत्त शब्द करता है, यहां पर इणिच नहीं है क्योंकि क्यंग है, इसलिए गित होने से क्या है, अंदात्मित आत्मनेपदम से आत्मनेपद हो जाता है। तो शब्दायते देवदत्तः, देवदत्त शब्द करता है।
अब इसमें हेतुमती च में क्या है, हमको इण चलाना पड़ेगा इससे ही कि तम यज्ञदत्तः प्रेरयति इत्यर्थः शब्दायति देवदत्तेन। ये इसका अर्थ कह रहे हैं ये वाला। तब माने उस देवदत्त को यज्ञदत्त नाम का व्यक्ति प्रेरित करता, भाई शब्द करो, शब्द करो, चिल्लाओ चिल्लाओ, शब्द करो। तो इसलिए क्या है, प्रेरयति तो शब्दायति देवदत्तेन। अब यहां पर हमको देखना है, यहां शब्दाय से इणिच आया, क्या आया, इणिच आया। इणिच आदि की सिद्धि करके हम आपको चलिएगा बतला देते हैं। चलिए ये देखिए, ये शब्दाय ये धातु है, शब्दाय ये धातु है, ठीक है। एक तो इसका ऐसा सीधा प्रयोग होता है जिसका रूप बनता है शब्दा शब्दायते, ये आत्मनिपद में चलता है। अब ये धातु बन गई है तो इससे इणिच भी आ सकता है, हितमती च से, तो इणिच आ जाता है। इणिच आकर के क्या बन जाता है इसका, ऐसा शब्द और ये या शब्दाय और इणिच आ जाएगा हेतुमती च से, ठीक है, इणिच आ गया है, राइट। ये इणिच आ गया, इणिच का ये सारा कुछ हो गया, ई बच गया, ठीक है। अब ई बच गया और ई बचे होने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, ये अतोलोपा से इसका लोप हो जाएगा। क्या है, अतोलोपा से लोप हो जाएगा, तो धातु आपकी क्या बन जाएगी, अण्यंत शब्दाई, ये धातु बन गई, शब्दाई अण्यंत धातु बन गई। अब इससे जब त्रिवादी उत्पत्ति होकर के क्या बनेगा, शब्दा यति, ठीक है, जैसे भवती का बनता है वैसा ही शब्दाय यति। तो अब देखिएगा, ये तो मैंने आपका रूप बना दिया, तो बस इतना ही है कि अब यहां पर जो आपका वाक्य था कि शब्दायति देवदत्तेन, क्या था, देवदत्तेन शब्दायति देवदत्तेन। चलिएगा, ये तो क्लियर हो गया आपका। ये आपका उदाहरण है। देवदत्तेन, ठीक है। अब यहां पर शब्दायतेरना, शब्दाय था, शब्दायण धातु से उसके अनंत अवस्था के कर्ता में अनंत अवस्था में उस कर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होती है, तो इसको कर्म प्राप्त हो रहा था। किससे प्राप्त हो रहा था जी, बात ये सारी इसी बात को इसमें किससे प्राप्त हो रहा था, तब निषेध कहा है। आइएगा इसको समझ लेते हैं। इसको ही यहां खोला है भट्टो जी दीक्षित महाराज जी ने, देखिएगा, धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन अकर्मकत्वात् प्राप्ति। अब देखिएगा, इसको प्राप्ति कैसे थी कि ये अकर्मक धातु है। कैसी है, अकर्मक। कोई कहेगा जी शब्द को करता है तो सकर्मक लग रही है, सकर्मक लग रही है, तो उसी का समाधान बताया कि जो शब्द है, शब्द को करना, ये तो धातु का अर्थ है। वही का धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन, मानिए शब्द कर्म है, वो तो उस धातु का अर्थ है, परंतु यहां पर जो सकर्मक कहा है, ठीक है, जो कर्म कहा है वो क्या है, कर्म कारक कहा है, कर्म कारक कहा है मित्रों। तो ये क्या है, शब्दाय, शब्दाय का अर्थ ही है शब्द को करना। तो वही का जो शब्द को करना, तो ये धात्वर्थ संगृहीत माने सा धात्वर्थ के द्वारा ही, मन धातु के अर्थ के द्वारा ही ग्रहण हो गया है शब्द को, जो शब्द कर्मत्व है। इस कारण से ये जो शब्दाय धातु है
ये कैसी है? अकर्मक। अकर्मक। तो अकर्मकत्वात्, तो इस गति बुद्धि में अकर्मक धातुओं के कर्ता की भी ऋत अवस्था में कर्म संज्ञा हो जाती है, तो प्राप्ति थी। इसलिए फिर निषेध करना पड़ा कि भाई शब्दायतेर न, शब्दायती के जो है ऋत अवस्था का जो कर्ता, ऋत अवस्था में उसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है, कर्ता संज्ञा ही रहती है। कर्तृकर्ण तृतीया से तृतीया हो जाएगी। क्लियर हो गया? धात्वर्थ संगृहीत कर्मत्वेन, इसका अर्थ सरल है बिल्कुल। माने जो इसका कर्मत्व है, शब्द जो इसका कर्मत्व है, वो तो धातु के अंदर अर्थात धातु के अर्थ से ही गृहीत हो जाने के कारण से, ये कर्मत्व इसका अर्थ ऐसा होता है हो जाने के कारण से। अकर्मकत्वात् माने अकर्मक होने से प्राप्ति ही, माने इसको प्राप्ति थी कर्म की, तो उसको रोक दिया। क्लियर हो गया? राइट, चलिए आगे। अब कह रहे हैं मित्रों, एक नई बात उठा रहे हैं, उसको ध्यान से समझना है आपको। देखिएगा, भट्टो जी दीक्षित महाराज जी कहते हैं कि जो इस सूत्र के अंदर क्या है, जो इस सूत्र के अंदर अकर्मक कहा है, क्या है? अकर्मक। उस अकर्मक को परिभाषित कर रहे हैं कि उस अकर्मक का अर्थ क्या है, अकर्मक कौन सी धातु माननी चाहिए। कह रहे येषाम देश कालादि भिन्नम कर्म न संभवति ते त्राकर्मकाः न तु अविवक्षित कर्माणोपि। ठीक है, ये वाक्य आपको पूरा मैं समझाऊंगा अच्छी प्रकार से। कह रहे हैं कि येषाम माने येषाम धातूनाम, जिन धातुओं का देश काल, देश काल आदि का कुछ परिगणन किया गया है महावाक्य के अंदर, ठीक है, से भिन्न कर्म, माने देशवाची शब्द, कालवाची शब्द हो गया, ठीक है, और काल के साथ में दिशावाची शब्द हो जाएगा। तो इनसे भिन्न कर्म, माने इनसे भिन्न माने देशवाची, देश से, काल से और दिशा आदि से भिन्न कर्म जिन धातुओं का संभव नहीं होता है, अर्थात होता ही नहीं है, वे धातु यहां पर अकर्मकाः कही गई हैं। कहां पर? गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्म काणाम में अकर्मक धातु कौन सी है? जिनका देश काल और दिशा आदि से भिन्न कर्म नहीं है। ठीक है, यदि ये कर्म बन रहे हैं तो वो सकर्मक ही है, अकर्मक नहीं है, ये ध्यान रख करेंगे। अब देखिए, हाँ, तो ते अत्र अकर्मकाः न तो अविवक्षित कर्माणोपि। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा बोलते हैं व्याकरण लोग कि विवक्षाधीनाः कारकाः, जो कारक हैं वो विवक्षा के अधीन होते हैं। तो ऐसे ही कि ऐसा नहीं है कि जिस किसी धातु के साथ में कर्म की विवक्षा नहीं कर रहे हैं, कर्म की विवक्षा नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं जाता हूं, क्या है, मैं जाता हूं, तो मैं इसमें कर्म की अपेक्षा कर ही नहीं रहा। कहाँ जाता हूं? गांव को जाता हूं, नगर को जाता हूं, घर को जाता हूं, तो हम कह सकते हैं ये धातु भी अकर्मक हो गई, ये भी अकर्मक हो गई, इसमें कर्म है ही नहीं, मैं जाता हूं। अहम गच्छामि, इसमें कहीं कर्म है ही नहीं। ऐसे ही अहम खादामि, यहां पर भी कोई कर्म नहीं है, तो क्या ये भी अकर्मक हो जाएगी? नहीं नहीं। ये इन्होंने कहा कि संभव, अर्थात इनसे भिन्न जिनका कर्म संभव नहीं है, इनका तो कर्म संभव है। जैसे अहम ग्रामम गच्छामि, अहम नगरम गच्छामि, अहम गृहम गच्छामि,
अहम विद्यालयम गच्छामि, इनका तो कर्म संभव है, संभव है। तो विवक्षा माने अविवक्षित, माने वाक्य के अंदर यदि जो करता है यदि वो विवक्षा नहीं कर रहा है कर्म की, तो वो धातु अकर्मक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अर्थात हमें अकर्मक और सकर्मक में क्या नियम लगाना है, क्या तराजू से तौलना है इन धातुओं को, ये तराजू बतला दी मित्रों कि जिन धातुओं का देश काल आदि और दिशावाची शब्दों से भिन्न कर्म संभव ही नहीं है कभी, वे धातु अकर्मक हैं, और जिनका इनके अतिरिक्त कर्म संभव है वो सभी धातु सकर्मक की श्रेणी में आएंगी। तो न तो अविवक्षित कर्माणोपि, ऐसा नहीं कि अकर्मक से बिना किसी हमने अपेक्षा नहीं कर रहे हैं जी, हमें विवक्षा नहीं है तो हम उसको अकर्मक मान लेना ही। तेन मासम आशयति देवदत्तम इत्यादौ कर्मत्वं भवति। इसलिए इसमें क्या है, जो देवदत्त है ये क्या है, देवदत्त, मासम आशयति देवदत्तम, तो ये देवदत्त की कर्म संज्ञा हो गई। क्योंकि अब देखिएगा, इसको मैं अभी समझाता हूं आपको, बोर्ड पर समझाता हूं। चलिए, जैसे ये है मासम आस्ते देवदत्तः, ठीक है, ये वाक्य है। यहाँ आस धातु है, बैठने के अर्थ में, और मास शब्द कैसा है, ये काल को कहने वाला है, समय को कहने वाला है, समय को कहने वाला है। और सब इन्होंने कहा कि इसका आस्ते, इसमें ये कर्म है, ये क्या है, कर्म है। अब कोई कह सकता है ये अकर्मक कैसे है, तो क्या कहा इन्होंने, ये परिभाषा बनाई कि देश कालादि भिन्न कर्म संभव नहीं है। तो देश काल आदि से भिन्न इसका कर्म संभव नहीं है, कर्म हो ही नहीं सकता, इसलिए ये धातु कैसी है, अकर्मक, अकर्मक, ठीक है। तो अकर्मक, अब इसको हम ऋजंत बनाएंगे, ऋजंत बनाएंगे, क्या है, यज्ञदत्तः मासम आशयति देव दत्तम, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यज्ञदत्तः मासम देवदत्तम आशयति, ठीक है, दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब देखिएगा, ये ऋजंत धातु है और ये अण्यंत है। तो अब क्या है, यहां पर इसकी कर्म संज्ञा हो गई, क्या है, कर्म संज्ञा हो गई, अकर्मक मान की कर्म संज्ञा हुई है। ये अकर्मक धातु थी, क्या थी, अकर्मक धातु थी, इसलिए अकर्मक का जब ऋजंत में जो कर्ता था ऋजंत का, वो कर्म बन गया है इसी सूत्र से, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का नाम आदि से। तो यज्ञदत्त देवदत्त को मास भर बैठाल के रखता है अपने पास में, भाई रहो यहीं पर। तो यहां पर क्या है, ये द्वितीय हो गई, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी, ठीक है, इसकी कर्म संज्ञा हो गई। और आगे क्या कहते हैं देखिएगा, आगे कहते हैं भाई, तेन मासम आशयति देवदत्तम इत्यादौ कर्मत्वं भवति, कर्म हो गया है, देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तो न। अब इसको भी समझ लेना है, देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तो न, कि देवदत्त के द्वारा पकवाता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो
आक्षेप करता है वो ऐसा आक्षेप लगाता है था, लगा सकता था, उसको क्लियर कर दिया। जैसे देवदत्ता पचती, पचती, ठीक है। फिर यज्ञदत्ता या यज्ञ देवदत्तेन पाचयति, राइट। अब देखिएगा, आक्षेप करता ऐसे कह सकता है कि इसमें भी तो कर्म नहीं है, कहाँ है कर्म, ये तो अकर्मक है, ये अकर्मक है। तो ये अकर्मक है क्योंकि हम विवक्षा कर ही नहीं रहे कर्म की, कर्म की विवक्षा नहीं कर रहे हैं मित्रों। तो क्या होगा फिर, तो जब इससे णिच आएगा तो अण्यंत अवस्था का जो करता है वो अण्यंत अवस्था में कर्म होना चाहिए, इसलिए क्योंकि अकर्मक धातु का ये करता है, अकर्मक धातु का ये अण्यंत अवस्था का करता है। तो फिर यहां पर इसकी कर्म संज्ञा होनी चाहिए, तो देवदत्तम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और ये है गलत। तो इसीलिए आचार्य भट्टो जी दीक्षित महाराज जी ने महर्षि पाणिनि के गूढ़ रहस्य को प्रकट किया और कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, कि विवक्षा के अनुसार नहीं है, जिनका संभव ही नहीं है, अर्थात इस पच धातु का कर्म कभी संभव ना हो, इसका तो संभव है। हम ऐसे बना सकते हैं इसका वाक्य, देखिएगा, देवदत्ता भोजनम पचति, राइट। ये कर्म संभव है, इसका कर्म संभव है, इसलिए ये धातु कैसी है, सकर्मक है। चाहे आप कर्म की विवक्षा कीजिएगा चाहे मत कीजिएगा, ये आपकी मर्जी है, परंतु परिभाषा आपकी ये बना दी कि जिनका देश कालादि से भिन्न कर्म संभव है वो सकर्मक, और जिनका संभव नहीं है वो अकर्मक। और जो आस्ते धातु थी, क्या थी आपकी, आस्ते, ये जो देवदत्ता मासम आस्ते, क्या मासम आस्ते, तो यहां पर क्या था मित्रों, ये आस धातु कालादि का निषेध कर दिया भाई, कालादि को छोड़ करके, ये तो कर्म नहीं, इसको नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसका कालादि से भिन्न कर्म संभव नहीं है। आप बनाइएगा, कुछ वाक्य नहीं बना सकते जिसमें कालादि से भिन्न कोई कर्म हो, तो इसलिए इसका कर्म संभव नहीं है किसी भी अवस्था में, इसलिए इसको माना जाएगा, क्या माना जाएगा मित्रों, आपका अकर्मक धातु, इसको अकर्मक धातु माना जाएगा। तो इसी बात को यहां भट्टो जी दीक्षित महाराज जी ने क्लियर किया। क्या किया, देवदत्तेन पाचयति इत्यादौ तु न, मान देवदत्तेन पाचयति में क्या है, इसकी कर्म संज्ञा नहीं होती है, कर्म संज्ञा नहीं होती है, कर्ता संज्ञा होती है, तो कर्त कर्णयोस तृतीया से इसमें तृतीया हो गई, ठीक है। तो मित्रों ये आपका पूरा गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म का कर्म का नाम अणिकर्ता स अणु कर्म पूरा कंप्लीट हो गया है मित्रों, ठीक है। इसके अंदर मैंने पूरा आपको समझा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। अब आप इसको आराम से समझ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे करके, और आपसे निवेदन करते हैं नोट्स जरूर बनाइएगा, बिना नोट्स के काम नहीं चलेगा। नोट्स आपके ये आप पढ़ाएंगे तब भी काम आएंगे, ठीक है, और आपकी रिवीजन के लिए भी नोट्स काम आएंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार सुनिएगा। तो अब मित्रों ये कर्म संज्ञा का गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणि कर्ता स कर्म, ठीक है, कर्म ऊपर से आ रहा है। तो अब ये आ गया आपका ये
अब इसके बाद में कर्म संज्ञा के विधायक और भी सूत्र हैं, ठीक है, उनको हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जितना भी कर्म का है, इस क्योंकि ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है जी, इसके अंदर कारक का संपूर्ण आएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, चाहे वार्तिक हो, चाहे अष्टाध्यायी के सूत्र हो, चाहे परिभाषा हो, सब कुछ आना है। बस ये प्रौढ़ क्लास है आपकी। चलिएगा फिर आगे की कक्षा में मित्रों हम इस सूत्र को पढ़ेंगे, धिक्रोरण्यतरस्याम्। चलिएगा, जो भी महानुभाव इन सभी कारक कक्षाओं को पढ़ना चाहते हैं वे सभी इस ऐप पर कोर्स को खरीद करके पढ़ सकते हैं मित्रों। और संस्कृत भाषा के रक्षणार्थ आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप अपने मित्रों को भी सूचित करें और अपने अधिक से अधिक लोगों से इस ऐप को डाउनलोड कराएं, क्योंकि ये ऐप बहुत कॉस्टली ऐप है, बहुत खर्चे वाली ऐप है। इसका बनाना ही बहुत कॉस्टली है, इसके बाद में इसको ऑपरेट करना बहुत कॉस्टली है। तो आप इसको अधिक से अधिक डाउनलोड करके इसका उपयोग कीजिएगा मित्रों। करोड़ों लोग पढ़ सकते हैं अब अपने घर पर बैठे बैठे संस्कृत भाषा को। अब संस्कृत भाषा सीखना कठिन बात नहीं है, अब दुर्लभ बात नहीं है। अब हर एक के लिए जो पढ़ना चाहता है उसके लिए संस्कृत भाषा सीखना पूर्णतः सरल है। चलिएगा मित्रों, अस्तु सर्वेभ्यो नमः।